हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 22 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस हिस्ट्री। डेट है इस वर्कशीट की 14 दिसंबर 2020, यानी कि आपकी मंडे की वर्कशीट है। आपकी मंडे की जो वर्कशीट है इंग्लिश सब्जेक्ट की, वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पर क्लिक करके अपनी वर्कशीट को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और जो मेरा टारगेट है 30K तक पहुंचाए। और इससे फ़ायदा क्या होगा, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी उसको नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल जाएगा और आप अपनी वर्कशीट को कम्प्लीट कर पाएंगे बच्चों। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। तो बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर 1526 टू 1530 सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494। तो जो बाबर थे वो क्या थे, फर्स्ट मुगल एम्परर थे, फर्स्ट मुगल शासक थे जिन्होंने 1526 से 1530 के बीच में शासन किया था। और उन्हें जो फरगाना जो राज्य मिला था फरगाना, क्योंकि उनकी राजगद्दी उन्हें 1494 में मिली थी, जब वो केवल मैन ही वॉज ओनली 12 ईयर ओल्ड, जब वो केवल 12 साल के थे बच्चों। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज ancestral throne due to invasion of another Mongol group, the Uzbeks। जब उन्होंने अपनी राजगद्दी जो पैतृक जो गद्दी थी उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो उज्बेक्स थे, जो दूसरे मंगोल थे, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था बच्चों। आफ्टर ईयर्स ऑफ वैंडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। तो बहुत साल घूमने के बाद तो उन्होंने क्या किया, 1504 में काबुल पर अपना कब्जा जमा लिया। सीज मतलब कब्जा कर लेना। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत। और 1526 में क्या किया उन्होंने, जो पानीपत जो दिल्ली के जो शासक थे इब्राहिम लोदी, सुल्तान कहते हैं ना इब्राहिम लोदी, उसको हरा दिया था पानीपत में। ठीक है, पानीपत में लड़ाई लड़ी गई थी, तो उसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को उनको हरा दिया था। एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा, और दिल्ली और आगरा को अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्या, बाबर की फोटो दी गई है। बाबर ने कब तक शासन किया था, 1526 से 1530 के बीच में। तो अब हम इस बाबर के बारे में और रोचक तथ्य पढ़ते हैं। इन 1526 डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर एट पानीपत। जो 1526 में बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी और जो उसके अफगान के दोस्त थे, सपोर्टर थे, उनको उन्होंने पाकिस्तान में हरा दिया। इन 1526 डिफीटेड राणा सांगा राजपूत रूलर एंड एलिस एट खाना। तो 1527 में उन्होंने राजपूत जो राजा थे राणा सांगा और राजपूत रूलर जो थे उनको उन्होंने खाना स्थान पर हरा दिया बच्चों। इन 1528 डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी। और 1528 में उन्होंने चंदेरी में राजपूतों को हरा दिया। ठीक है, सारे आपको याद करने की 1526 में कहाँ पे किसको हराया, 1527 में किसको किसको हराया, कब हराया, और 1528 में उन्होंने कहाँ पर और किसको हराया। नेक्स्ट क्या है, इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने दिल्ली और आगरा पर अपना शासन पूरी तरह से बना लिया था। ठीक है, और पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ और तथ्य। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट बाबर। बाबर के बारे में और रोचक तथ्य हम पढ़ते हैं। बाबर चेंज द थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड अडोप्टेड द टाइटल ऑफ एम्परर इंस्टेड ऑफ सुल्तान। जो बाबर थे उन्होंने जो राजगद्दी की जो राजाशाही थी उसको चेंज किया। उन्होंने क्या किया, जो सुल्तान की जो पदवी थी उसको बदलकर उन्होंने एम्परर का पदवी बना दी। मतलब सुल्तान जो नाम था उसको खत्म करके उन्होंने एम्परर नाम दिया उसको। ही इंट्रोड्यूस कैनन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो इंडिया में उन्होंने सबसे पहले ही कैनन क्या होते हैं, तोपों का इस्तेमाल स्टार्ट किया। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इंडिया में तोपों का इस्तेमाल किसने किया था, तो आता है बच्चों बाबर। ठीक है, ही वॉज वेल वर्स्ड इन तुर्किश। तो जो तुर्किश लैंग्वेज होती है उसमें क्या था, बाबर की सबसे अच्छी कमान थी, उनको तुर्किश लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती थी। ही रोट इज ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए बाबरी इन तुर्किश। जो उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, अपनी आत्मकथा जो अपने आप लिखी जाती है। तो तुजुक ई बाबरी उन्होंने तुर्की लैंग्वेज में ही लिखी थी बच्चों। एंड बाबर डाइड इन 1530। तो 1530 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो अब हम करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। इसमें पूरी वर्कशीट में हमने बाबर के बारे में पढ़ा है और उनका जो शासन था 1526 से 1530 के बीच में रहा था बच्चों। तो देखते हैं क्वेश्चन हम।
हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर, फर्स्ट मुगल एम्परर कौन था? तो आंसर इस चॉइस का द फर्स्ट मुगल एम्परर वाज बाबर। तो फर्स्ट मुगल एम्परर कौन था? हमारा बाबर थे। उन्होंने कब से कब तक शासन किया था? 1526 से 1530 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। बाबर की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? हमने भी पढ़ा तुजुक-ई बाबरी। तो नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ तुजुक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द बायोग्राफी ऑफ बाबर इज तुजुक-ई बाबरी। नेम है यहाँ पे, यहाँ पे लिख दिए द नेम ऑफ, ये लिख दिए द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर इज तुजुक-ई बाबरी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेम अनेवन सुल्तान रूलर। आपको किसी सुल्तान रूलर का नाम बताना है। तो यहाँ पे हमें दिया गया था इब्राहिम लोदी। तो आप लिखेंगे इब्राहिम लोदी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इब्राहिम लोदी। ठीक है, आपका इब्राहिम लोदी हो गया। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैपिटल में लिख ली ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो आप अपना ये थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार कंप्लीट कर लेंगे। तो आपकी पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी है तो आप एक काम करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो जितने बच्चे आज चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बच्चों। शेयर करें मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें मेरी इस वीडियो को ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। कमेंट करें मेरी इस वीडियो पे, अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और अच्छी लगी है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।